जय हिंद दोस्तों। आज से संविधान का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज से डेली 10 मिनट का रिवीजन होगा। संविधान संविधान का संधि विच्छेद होता है सम धन विधान। सम मतलब समान होता है और विधान मतलब कानून होता है। नियमों एवं कानूनों का संग्रह को ही संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान का जननी मैडम भीखाजी कामा है। अगर केवल पूछे कि संविधान का जनक कौन है तो जेम्स मेडिसन है। ये अमेरिका के संविधान का जनक कहते हैं। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। संविधान की जननी ब्रिटिश संविधान को कहते हैं। ब्रिटिश संविधान अलिखित है जबकि भारत का संविधान लिखित है। विचार कौन दिया था संविधान सभा का? हेनरी मैन द्वारा विचार दिया गया था। ये ब्रिटेन का था और व्यवहारिक रूप से अमेरिका एवं फ्रांस था। भारत में संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 ईस्वी में किया गया प्रथम अनौपचारिक मांग था। स्वराज विधेयक पेश किया गया। महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में अपनी पत्रिका यंग इंडिया के लेखक में लिखा था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग 1924 में किया गया था, जिसे पेश मोतीलाल नेहरू ने किए थे। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आया, पेश मोतीलाल नेहरू किए। इसमें संविधान की झलक को दिखाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा की अनौपचारिक मांग 1934 में किया गया, जो एम.एन. राव द्वारा मानवेंद्र नाथ राय। कांग्रेस द्वारा इसी अनौपचारिक मांग को आधिकारिक मांग 1935 में किया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। इसे पेश वायसराय लिनलिथगो द्वारा किया गया था। सिफारिशें पहला था भारतीय संविधान बनाया जाएगा। दूसरा था एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाई जाएगी। तीसरा था गवर्नर जनरल की कार्यप्रणाली और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अगला क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को आया था। इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। गांधी जी ने इसे उत्तर तिथि चेक या बीते समय का चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा गांधी जी। गांधी जी की मुलाकात 24 मार्च 1942 को हुई थी। कांग्रेस से मीटिंग 30 मार्च 1942 को हुई और कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, लेबर पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। यह भारत सचिव था। सदस्य एवी एलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। एवी एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड अध्यक्ष थे। इसकी सिफारिशें थी, पहला संविधान सभा का गठन किया जाएगा और दूसरा संविधान सभा में एक सदस्य पर 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तीसरा, पाकिस्तान की मांग अस्वीकार किया गया। संविधान सभा का गठन 16 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कुल सदस्य 389 थे। ब्रिटिश भारत से 296, देशी रियासतें 93 थी। 296 में प्रांतों में 292 था और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे।
पहला दिल्ली से, दूसरा अजमेर से, तीसरा कुर्ग से और चौथा बलूचिस्तान से। चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, जिसमें कुल चुनाव में 296 सदस्य थे। कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग से 73 और अन्य से 15 थे। जैसे कि समुदाय के आधार पर संविधान सभा सदस्य 213 थे, जिसमें मुस्लिम 79 थे और सिख 4 थे, महिलाएं 15 थी। ये सबसे ज़्यादा पूछता है कि चुनाव में महिलाओं की संख्या कितना है, तो 15 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव 1946 में हुआ था। पूर्वी बंगाल से भारत की विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। पुनः चुनाव मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से हुई। M.R. जयकर का त्यागपत्र दिलाकर। नोट: महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तेज बहादुर सुप्रू एवं जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, अगला पार्ट कल देखें।